कम से कम आपको 2000 वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और यही क्वेश्चन जब भी आपका एनए का पेपर लगेगा वहां पे यही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। बस मैं जितने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो तैयार करते रहना, और जो मैं कंप्लीट क्लासेस करा रहा हूँ यहाँ पे ये तैयार कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं का आपका रिवीजन करते चलना है। सबसे पहले मैं जितने चैप्टर वाइज क्वेश्चन वो करा रहा हूँ, कुछ चैप्टर क्या हुआ अभी इंक्लूड हो गए हैं जो आपका एनए का नया सिलेबस है, कुछ चैप्टर और इसमें ऐड किए गए हैं, तो वो भी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा दूंगी। टोटल 2000 केवल क्वेश्चन आपको तैयार करने, बायोलॉजी आपकी कंप्लीट, और इसी के साथ साथ मैं केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन वहाँ पे करा रहा हूँ, और ऐसे में फिजिक्स भी क्वेश्चन कराऊंगा। यानी आपके एग्जाम के पहले मैं आपको कंप्लीट सारा कुछ करा दूंगा, और इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखना, तैयार करने हैं। और जो भाई कहीं बाहर तैयारी कर रहे हैं, मैं ये मना नहीं करूंगा आप तैयारी करें कि ना करें, लेकिन जो मैं कंप्लीट ये आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके पास लिखे होने चाहिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो आपका बायोलॉजी वाला हो गया और आपका केमिस्ट्री हो गया, ये दोनों मैं इस वजह से कंप्लीट दोनों करा रहा हूँ क्योंकि आपको जो बायोलॉजी का इसका भी 15 क्वेश्चन आपका आता है, केमिस्ट्री हो गया इसका भी 15 क्वेश्चन आता है, यानी टोटल इन दोनों का मिला के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जब भी आपका आर्मी एनए का पेपर लगेगा। तो सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आपका होता है जो बायोलॉजी केमिस्ट्री होता है, और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ यानी बायोलॉजी के मैं यहाँ पे आपको कम से कम ये मान चलना 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप ये बायोलॉजी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और इसके बाद जो अगर केमिस्ट्री को होता है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट में 1500 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप ये दोनों तैयार कर लेते हैं आप जो 30 क्वेश्चन इन दोनों का आता है एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना और इनका रिविजन जरूर करते रहिएगा। जैसे कि आज जो हमारा क्लास होने वाला कार्बोहाइड्रेट का, इसका हमेशा आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिल जाता है, और इस ये जो पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अंबाला एआरओ में आपका आया हुआ भी था, और इसमें पूछ के आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की जो मूल इकाई होती है वह क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है, तो इसकी मूल इकाई क्या हो जाएगी, राइट आंसर नोट कर लेना शर्करा। मूल इकाई क्या होती है, शर्करा होती है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलेंगे तो आप एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मान चलना मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन को तैयार करा देता हूँ यहाँ पे आपको 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में पूछा गया था। और इसके ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था, और इसमें पूछ क्या रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात में समान होता है, और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है H2O, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अनुपात H2O का होता है वही अनुपात क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हो जाता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी आपका पेपर लगेगा सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बस जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वह क्रमशः क्या होता है, तो इनका अनुपात क्रमशः क्या होता है, वह होता है 1:2:1 का अनुपात इनका होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और तुम्हारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, यानी मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में आपका पूछा गया था।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा क्या होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा जो होती है वह क्या होती है, यानी किससे मिलती है। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, किससे होती है? चावल से होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा भी गया था, और इस पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है। और पूछा क्या जा रहा है, कौन सा मोनोसैकेराइड आपका इनमें से नहीं है। और ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका मोनोसैकेराइड कौन सा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ये मोनोसैकेराइड आपका होता है, गैलेक्टोज आपका मोनोसैकेराइड होता है, लेकिन जो ये लैक्टोज दिया जा रहा है ये आपका मोनोसैकेराइड नहीं होता है। और फ्रक्टोज भी क्या हो जाता है? मोनोसैकेराइड आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि प्रतिदिन कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओमेटर में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता हमें प्रतिदिन होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 400 से लेके 500 ग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है दुग्ध शर्करा, यानी दुग्ध शर्करा है, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ चटारों में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जो दुग्ध शर्करा होती है, कैसी शर्करा होती है? ये शर्करा आपकी लैक्टोज शर्करा होती है। कैसी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि लैक्टोज निर्मित होती है, यानी लैक्टोज जो होती है यह निर्मित आपकी होती है। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, लैक्टोज किससे निर्मित होती है? यह आपकी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से निर्मित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण नहीं है। कौन सा पूछ रहा है? पॉलीसैकेराइड का आपका उदाहरण आपका कौन सा इनमें से नहीं है। और ये 4 ऑप्शन, ये मान इसमें ऑप्शन काफी दिया है, यानी इसमें 6 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा जो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण आपका नहीं है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? तुम्हारा जैसे ग्लाइकोजन दिया जा रहा है, ये तो है आपका पॉलीसैकेराइड का उदाहरण हो जाएगा। स्टार्च भी है, सेलुलोज भी है, काइटिन भी है और एनुलिन भी है। जो हमारा मैनोस दिया जा रहा है ये आपका पॉलीसैकेराइड का उदाहरण नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? जो हमारा ऑप्शन नंबर एफ दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पेड़ पौधों को संचित भोजन किस कहा जाता है, यानी पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है। इसे किसे लिख लेना, किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था, और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? स्टार्च, जिसे मंड भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल बना होता है। कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा का जो बाह्य कंकाल होता है यह किसका बना आपका होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस बार इसके आने के काफी चांस होते हैं। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, काइटिन, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है, यानी जीव जंतुओं का जो संचित भोजन होता है इसे किसे कहा जाता है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ग्लाइकोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी हो जाता है।
और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, यानी टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका सिकंदराबाद एआरओ में आपका पूछा गया था। और ये हमारे 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना सुक्रोज। यानी टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुक्रोज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड कौन सा है। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पॉलीसैकेराइड होता है यह कौन सा आपका होता है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेलुलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन है, जब पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 17 नंबर। इसमें क्या पूछा गया कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, यानी प्राकृतिक रूप से जो सबसे मीठी शर्करा होती है ये कौन सी होती है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना फ्रक्टोज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है, यानी तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ग्लूकोज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है 19 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है कि कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कोशिका भित्ति आपकी किसकी बनी होती है। और 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब आप पेपर में बैठेंगे ना सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है, हमसे पूछ कह रहा है उदाहरण नहीं है। ग्लूकोज आपका इसका उदाहरण हो जाता है, गैलेक्टोज भी उदाहरण है, फ्रक्टोज भी उदाहरण है। तो जो डी ऑक्सी राइबोस शर्करा दी जा रही है ये आपकी उदाहरण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगती है, यानी अतिरिक्त जो वसा होती है कौन से ऊतकों में आपकी जमा होने लगती है। तो किसमें जमा होने लगती है, ये जमा होती है आपकी एडिपोज ऊतकों में। किसमें जमा होती है, एडिपोज ऊतकों में आपकी जमा हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या है, यानी जो प्रोटीन होता है इसकी जो आपकी मूल इकाई क्या है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो प्रोटीन की जो मूल इकाई होती है, मूल इकाई आपकी क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी अमीनो अम्ल। मूल इकाई क्या हो जाएगी, अमीनो अम्ल हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया। प्रोटीन का नामकरण किसने किया है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो प्रोटीन का नामकरण किसने किया, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्जीलियस एवं मुल्डर ने, बर्जीलियस एवं मुल्डर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा लगभग 16% मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत क्या माना जाता है। प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत होता है यह क्या माना जाता है आपका। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत होता है वह किसे माना जाता है, वह माना जाता है सोयाबीन को।
किसे माना जाता है? सोयाबीन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा आपकी सर्वाधिक होती है? और ये रहे 4 ऑप्शन हमारे। तो राइट आंसर कितना होगा? तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? क्लूरेला। क्या हो जाएगा? क्लूरेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लूरेला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये मान चलना 2000 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी वो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपके जो 15 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी के आते हैं तो इसका एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, इसमें क्या पूछा गया कि किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? यानी किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? क्लूरेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लूरेला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं? यानी प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 सक्रिय अम्ल मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12 नहीं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12 नहीं 20 कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोटा में पूछा भी गया था। यानी प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं? कितने होते हैं? वो 20 होते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है, यानी आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? और ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, 10। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? यानी अनावश्यक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? इसमें पूछ रहा है कि आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या, और इसमें क्या पूछ रहा है? अनावश्यक। इसमें पूछ रहा है कि अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब भी पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं? यानी प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थल होता है इसको क्या कहा जाता है? और ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, क्या बोला जाता है? उसे राइबोसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? यानी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हमें हो जाता है? और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा क्वायसियोरकर। कौन सा रोग होता है? वह होता है क्वायसियोरकर। कौन सा होता है? क्वायसियोरकर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंजाइम बने होते हैं, जो एंजाइम होते हैं ये आपके किसके बने होते हैं? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ शिमला में पूछा भी गया था। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना। एंजाइम किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं प्रोटीन के आपके बने होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भोजन की जो आवश्यकता होती क्यों हमें पड़ती है? यानी हम भोजन की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है? और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहला है कि ये सभी, दूसरा है शरीर की वृद्धि के लिए, तीसरा है रोगों से रक्षा के लिए, और चौथा है ऊर्जा के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, किस लिए होता हमें भोजन की आवश्यकता किस वजह से होती है? यानी कि शरीर की वृद्धि के लिए भी होती है, रोगों से सुरक्षा रक्षा के लिए भी होती है, और ऊर्जा के लिए भी होती है।
यानी जो अगला एक ऑप्शन दे रहा है ये सभी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी हमें भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है, वह होती है शरीर के वृद्धि के लिए भी होती है, रोगों से रक्षा के लिए भी होती है और ऊर्जा के लिए भी होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर। इसमें क्या पूछा गया कि मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। तो ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं आपके केराटिन। किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं केराटिन के बने होते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर ये सी हमारा दिया जा रहा है केराटिन वाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 36 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मांसपेशियों के निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी है? यानी मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? दोस्तों मैं एक बार बार कह रहा हूँ, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ जो आपके पेपर डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आप एक बार ये सारे क्वेश्चन नोट करते चल, आप एग्जाम सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यानी मांसपेशियों जो निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी हो जाएगी? तो प्रोटीन का नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? एक्टिन व मायोसिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिन व मायोसिन हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती है? यानी गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन आपकी भाग लेती है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोलकाता में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा हिस्टोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो प्रोटीन होती है इसका आपका जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? द्रव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा? यानी द्रव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, प्रोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लिपिड होता है, लिपिड जो वसा होती है, बने होते हैं, जो वसा होती है किसकी आपकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती? ये आपकी बनी होती, एक तुम्हारा हो गया वसी अम्लों में इसकी भी बनी होती है और ग्लिसरॉल इसकी बनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी व सी दोनों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम वसा में मानव शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी कितनी कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितनी हो जाएगी? 9300। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? वह प्राप्त होती है 9300। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर आता है। 42 नंबर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संतृप्त वसी अम्ल का उदाहरण है? यानी संतृप्त वसी अम्ल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में पूछा गया था। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? यानी कि पहला घी भी हो सही है, मोम भी सही है, चर्बी भी सही है। यानी उपरोक्त जो सभी वाला ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि अनेक इकाई वाली शर्करा को कहते हैं, अनेक इकाई वाली शर्करा को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या कहा जाता है? पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन तैयार करा दूंगा, वहां अगर सारे कंप्लीट कर लेंगे तो 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला
कार्बोहाइड्रेट कौन सा आपका है। और ये क्वेश्चन दोबारा आपका यारो लखनऊ में रिपीट हुआ है, तो उसमें मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कई बार आपके रिपीट हो चुके हैं और जिन क्वेश्चनों के आने की ज़्यादा चांस है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने ला सकें। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कोबाल्ट युक्त, या जो कोबाल्ट युक्त विटामिन है, कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सी हो जाएगी आपकी। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा B12। राइट आंसर क्या हो जाएगा, B12, जिसे हम साइनोकोबाइलिन बोलते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सल्फर युक्त विटामिन, जिसे विटामिन एच नाम से भी जाना जाता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा बी, जिसे हम बायोटीन बोला जाता है। इसे क्या हो जाएगा, बी या विटामिन बी, इसे हम बायोटीन भी बोलते हैं। यानी सल्फर युक्त विटामिन, जिसे विटामिन एच नाम से भी जाना जाता है, कौन सा हो जाएगा, विटामिन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप एक बार तैयार करते रहना अभी से, और एग्जाम तक जितने मैं 2000 क्वेश्चन तैयार करा दूं वो सारे आप नोट करते चलना। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। बस मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करना, सारे मैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट हर टॉपिक के करा रहा हूँ जिन क्वेश्चन ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने के। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 47 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है, यानी सर्वप्रथम कौन सी विटामिन ऐसी है जिसे हम ज्ञात थी। और ये 4 ऑप्शन हमारे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सी हो जाएगी, वह ज्ञात हो जाएगी विटामिन सी हो जाएगी। यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान, शिथिलन होता है। तो और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, B5, जिसे हम पेंटोथेनिक भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक बार जरूर सारे तैयार करते रहना, वो भी अभी से, तभी आप एग्जाम तक इन क्वेश्चनों का रिवीजन करके अच्छे नंबर ला पाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी विटामिन डीएनए निर्माण जीन्स द्विगुणन में भाग लेता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, फॉलिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉलिक अम्ल हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। यानी जो विटामिन शब्द है आपका किसने प्रतिपादित आपका किया था। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसिमर फंक ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसिमर फंक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 51 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि वसा में अघुलनशील विटामिन कौन सी है। यानी वसा में अघुलनशील विटामिन आपकी कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपका यारो मुजफ्फरपुर में पूछा गया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, जो विटामिन बी दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जल में घुलनशील विटामिन है। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है, इसका ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, WBC से। यानी वाटर, यानी जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, एक विटामिन बी होती है, एक विटामिन सी होती है। यानी जो बी और सी दोनों विटामिन क्या होते हैं, जल में आपकी घुलनशील होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 53 नंबर आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। ये किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी की ये मुख्य स्रोत आपके हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विटामिन कैसा यौगिक है।
यानी जो विटामिन होता है ये आपका कैसा यौगिक है, तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बनिक। कैसा यौगिक है, यह एक प्रकार का कार्बनिक आपका यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। विटामिन का मुख्य कार्य होता है उपापचय नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है, उपापचय नियंत्रक। ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है 56 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है, यानी किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, विटामिन ए, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है, किस विटामिन का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदाबाद में आपका पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना। आपको जब भी पेपर लगेगा ये मान चलना, मैं एग्जाम में जितने क्वेश्चन तैयार कराऊंगा वहाँ ये मान चलना 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट जरूर करते रहिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 58 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वह रोग होता है। इसमें क्या दिया जा रहा है, पहला है रतौंधी बिल्कुल होता है, और जीरोफ्लेथिलिमा ये भी होता है, और कीरेटोमेलेशियाई ये भी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त तो सभी वाला दिया जा रहा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 59 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, विटामिन ए का स्रोत क्या है, यानी विटामिन ए का स्रोत क्या होता है। जिसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है, पहला दे रहा गाजर बिल्कुल होता है, कोल्ड ऑयल ये भी होता है, और हेलवेटिस फिश ऑयल ये भी होता है। यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 60 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है, निम्न में से कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में आपका पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 61 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग कौन सा है, यानी वयस्क व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑस्टियोमलेशिया रोग। कौन सा रोग होता है, वो होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग आपका हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट यानी विष हरण में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट विष हरण में शामिल है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, डी सैकेराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सैकेराइड हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। अगर इस चैप्टर कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपको यही से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 63 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य क्या होता है, इसका मेन कार्य जो होता है ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करना। इसका मेन कार्य क्या होता है, ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर भर्ती जो आने वाली है या जो इसका रिजल्ट आएगा, फिजिकल डेट आएगा, इसमें कुछ भी अगर अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।